हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज का जो स्ट्रक्चर है वो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले बनाना कैसा है, तब जाकर मैं आपको बताऊंगा कि इसका खासियत क्या है। जी हाँ, तो जो मैंने वर्ड बोला उसी में तो मेरा स्ट्रक्चर छुपा हुआ है। तो पहले ये करूंगा तब जाकर वो करूंगा। जी हाँ, आप बोलते हैं ना कि अगर कोई आपसे बोलता है कि अच्छा चल पहले तू पढ़ ले उसके बाद खाना खा लेना बाद में, तो क्या बोलते? नहीं, पहले मैं खाना खाऊंगा तब जाकर मैं पढ़ूंगा। तो इस तरह का सेंटेंस तब जाकर, तो तब जाकर का क्या आप जाने का कोई वर्ड यहां पे लिखने वाले हैं जैसे गो, या फिर कुछ और ही है इसमें? तो आइए जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंस और स्ट्रक्चर जब आते हैं तो कैसे इसको बनाया जाता है। तो पहले ये डॉट 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 मैंने लिखा है, तब जाकर वो, यानी कि कोई भी यहाँ पे एक्शन आ सकता है और तब जाकर फिर कोई एक्शन आ सकता है गाइस। तो आइए देखते हैं कि सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर कैसे लिखा गया है। एनी सेंटेंस का मतलब होता है कोई भी सेंटेंस आ सकता है किसी भी टेंस का। ठीक है गाइस, कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस का आ सकता है। अब उसके सेंटेंस के लास्ट में जुड़ जाएगा फर्स्ट। देखिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, यानी इस हिंदी के लिए ये वर्ड सुटेबल है। यहाँ पे एनी सेंटेंस, अपना पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में लिख देंगे फर्स्ट। उसके बाद दूसरा यहाँ पर जब स्टार्ट करने जाएंगे तो उससे पहले कोमा का यूज हम लोग कर देंगे। उसके बाद लिख लेंगे तब जाकर वो। तब जाकर वो का मतलब होगा देन एट लास्ट। जी हाँ, देन एट लास्ट का मतलब होता है तब जाकर वो, और फिर से कोई सेंटेंस आपका जो होगा वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कुल मिला के ओवरऑल गाइस यहाँ पे फर्स्ट पहले ये, तब जाकर वो के लिए देन एट लास्ट। ठीक है, इसके बाद भी मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इसकी जगह पे आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं। स्पोकन में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, पर फिलहाल में कम से कम एक तो आपको आना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं, सेंटेंस मैंने दो लिखा है, इसको कैसे इसमें यूज करेंगे वो देखेंगे यहाँ पे। तो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है गाइस, पहले वो खाना खाता है तब जाकर वो पढ़ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस आप जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। अब जब भी टेंस पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना पड़ता है। तो आई होप गाइस दैट यू नो अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाउ इट ट्रांसलेट। सो लेट्स स्टार्ट हियर टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। पहले वो खाना खाता है, तो पहले वो खाना खाता है, तो मैंने क्या कहा, पहले अपना पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में फर्स्ट लगा दीजिए। मैंने कहा कि लास्ट में मैं और भी एक चीज बताऊंगा जो आप इधर से उधर कुछ भी और भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं इस फॉर्मूले पे चल रहा हूं, वो खाना खाता है, इस पहले के लिए फर्स्ट हम लास्ट में यूज करेंगे। पहले सेंटेंस को बनाते हैं, वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड। अब यहाँ पे एस क्यों लगाए हैं, ये हर बार मैं जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस बनाता हूँ एडवांस स्ट्रक्चर में तो आपको बताता हूँ। जब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट रहेगा तो इस वर्ब में एस और एस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ सिंगुलर ही शी इट नेम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता है, तो उसके वर्ब में एस या एस ऐड करते हैं। ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है। आपको पता है वह खाना खाता है या वो खाना खाता है, तो क्या बोलेंगे, ही ईट्स फूड। अब पहले के मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट। तो देखिए आगे एनी सेंटेंस, ही ईट्स फूड, और उसमें क्या ऐड कर दिया मैंने, फर्स्ट। उसके बाद क्या यूज करना है गाइस, कोमा का यूज करेंगे। तब जाकर वो पढ़ता है, तब जाकर वो पढ़ता है, तो तब जाकर के लिए क्या लिखेंगे, देन एट लास्ट। देन एट लास्ट, तब जाकर वो पढ़ता है, ही स्टडीज। अब STUDY स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, लेकिन यहां फिर वही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो पढ़ता है, तो स्टडी में IES जोड़ा गया है, क्योंकि रूल कहता है कि जिस क्रिया के अंत में यानी वर्ब के एक्शन के अंत में Y होता है तो Y को हटाकर IES जोड़ दिया जाता है। ये एक रूल है गाइस, आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी Y आएगा स्टडी तो वहां पे Y को हटाकर IES ऐड कर देते हैं। और भी बहुत सारे रूल है लेकिन फिलहाल में आपको इतना मैं बता रहा हूं। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ही ईट्स फूड फर्स्ट देन एट लास्ट ही स्टडीज। वो पहले खाना खाता है तब जाकर वो पढ़ता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे गाइस कि ये जो ही है
आप चाहें तो इसको यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही सब्जेक्ट यहां भी है। ध्यान से देखिए, एक ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट के बारे में जब दोनों एक्शन की बात की जा रही हो तो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट को लिखना जरूरी नहीं होता है। अगर आप लिख भी देते हैं तो कोई गलती नहीं है, पर नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि ये पढ़ने का एक्शन, ध्यान समझिएगा, पढ़ने का एक्शन और खाने का एक्शन दोनों एक ही व्यक्ति यानी ही कर रहा है। तो एक बार जब सब्जेक्ट यहाँ पे लग गया तो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये भी वर्ब इसके लिए हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है। आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो व्हाट डिड यू गेट माय पॉइंट गाइस? इफ एनी सब्जेक्ट इज द सिमिलर फॉर द टू एक्शंस इन द वन सेंटेंस, then we don't need to use second time the same subject in the same sentence. Understood? अगर एक ही सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में दो एक्शन के लिए आता है तो हम एक बार पहले जब यूज कर दिए हैं तो दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं है। So I hope that you got my point. So let's come to the next sentence here. Second one is here. पहले हम लोग वोट देंगे तब जाकर खाना खाएंगे। जी हाँ, ये तो हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है और हमको ये करना भी चाहिए, वोट देना आप सबके लिए गाइस, ये हमारा राइट है। तो इस राइट्स को हमें यूज करना चाहिए। तो क्या कह रहा है, कोई ये होता है ना कि जो वोट के लिए बहुत जागरूक होता है, बहुत अवेयर होता है, वो तो कहता है कि पहले हम वोट देंगे तब जाकर खाना खाएंगे। तो गाइस आइए हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। उससे पहले आप ये जानिए कि ये सेंटेंस है कौन से टेंस का, देंगे खाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल या शैल का यूज हम लोग करने वाले हैं इसमें। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। फिर वही हम लोग वोट देंगे, पहले इस सेंटेंस को बना लेते हैं, वी विल और शैल। अब मैंने दोनों क्यों लिखा, क्योंकि बुक के हिसाब से रूल ये कहता है कि आई और वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल, इन दोनों के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं। पर ये विल शैल की कहानी इतनी आसान नहीं है कि आप समझेंगे, पर मैं आपको बता दूं मॉडर्न इंग्लिश में शैल की जगह विल का प्रयोग किया जाने लगा है और इसमें रूल्स दो तीन होते हैं। अगर आप डिटरमिनाइन है इस चीज के लिए, आप दृढ़ निश्चय किए हैं, डिटर्मिनेशन है आपका कि आप वो काम करेंगे, जरूर करेंगे, तो उसके लिए वी शैल की जगह वी विल का यूज करते हैं। ये तो छोटी सी जानकारी आपको मैंने दी, पर उसके लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं। फिलहाल इतना जानिए कि आप सभी के साथ विल का यूज कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, पर ग्रामर में आज भी शैल का यूज होता है। तो दोनों बात मैंने आपको बता दी, स्पोकन में दोनों सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वी विल। अब गाइस यहाँ पे देंगे और क्या देंगे, वोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद आपको नहीं पता हो पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ देने के लिए गिव का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वोट कोई ऐसे वस्तु नहीं है कि मैं ले जाकर किसी को दे दूं कि ये लो भैया वोट पकड़ लो। तो पकड़ने वाली चीज यानी कि किसी को हैंड टू हैंड देने वाली चीज के लिए गिव का यूज करते हैं, पर ये वोट जो हम मारते हैं, देते हैं, जो भी आप बोलिए, वो उसके लिए कास्ट का यूज किया जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, कास्ट। वी विल, और कास्ट में भी ये कास्ट जाति वाली नहीं है, CAST है, ध्यान से इसको भी देखिएगा। कहीं आप जाति जो लिखते हैं, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, वो वाला नहीं है, उसमें ई लगा रहता है जिसको बोलते हैं CAST। कास्ट का मतलब होता है जाति, और यहाँ पे सिर्फ CAST है, वोट देने के लिए सिर्फ इसका यूज यहाँ पे करेंगे हम लोग। वी विल कास्ट द वोट, वी विल कास्ट द वोट। अब गाइस क्या होता है कि इसको प्रोनाउंसिएशन में कुछ लोग गलतियां करते हैं, खास तरह से यूपी और बिहार के साइड में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो शुरू से यूपी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड से पढ़ते आते हैं, तो इसको भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको भी, तो वोट मत बोल दीजिएगा गलती से भी, नहीं तो फिर आपको वोट देने नहीं दिया जाएगा। आप ये मत हम आए हैं वोट डालने, वोट मत डालिएगा, जाके वहां पे वोट डालिएगा। ठीक है, तो याद करिएगा इस प्रोनाउंसिएशन को सही से प्रोनाउंस करना है, वोट नहीं वोट। अंडरस्टूड? We will cast the vote, हम लोग वोट डालेंगे, वोट देंगे, जो भी वोट मारेंगे, जो भी आपको बोलना है बोलिए। अब कब करेंगे, पहले, तो पहले के लिए क्या यूज करूंगा मैं यहाँ पे, फर्स्ट, उसके बाद मैंने कर दिया कॉमा का यूज। तब जाकर खाना खाएंगे, कौन खाना खाएंगे,
हम ही लोग खाना खाएंगे ना, हम ही लोग वोट देंगे और हम ही लोग खाना खाएंगे। वो खाना खाता है और वो ही पढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हिंदी का जिक्र किया था, यहाँ पे उसी सब्जेक्ट को यानी हम लोग को दोबारा जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि जरूरत ही नहीं है। इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या आपको लग रहा है कि वोट हम देंगे और खाना कोई और खाएगा? ऐसा नहीं लग रहा है। आप सब देखिए इसको, पहले हम लोग वोट देंगे तब जाकर खाना खाएंगे, हम ही लोग वोट देंगे हम ही लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पर मुझे फिर से सब्जेक्ट को जिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ मेंशन नहीं करेंगे। आपके ऊपर अगर करना चाहते हो तो कर भी सकते हैं पर जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको भी ब्रैकेट में यहाँ पे कवर कर दिया। We will cast the vote first, wait, पहले मुझे ये लिखना है गाइस, उसके बाद हम लिखेंगे पहले then at last, then at last, तब आएगी बात होगी हमारी किसकी? सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट हम लिखें या ना लिखें, इट्स अप टू अस, ओके। then at last खाना खाएंगे, eat food, we eat food, लिखिए या ना लिखिए, इट्स अप टू यू। तो क्या हुआ सेंटेंस गाइस? फाइनली क्या बना? we will cast the vote first, then at last we eat food, या फिर at last eat food, दोनों में कोई भी आप बोल सकते हैं, इसको नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये स्ट्रक्चर पहले से पता था या फिर आप इसमें क्या नया सीखे हैं? वोट देने के लिए, वोट डालने के लिए, वोट मारने के लिए, तीनों के लिए क्या आपको कास्ट का पता था कि कास्ट यूज किया जाता है? मुझे लगता है जहां तक कि आप लोग गिव वोट लिखते होंगे, गिव द वोट, पर अब नहीं लिखिएगा। स्पोकन में गिव द वोट बोलते हैं तो लोग सेंस समझ जाते हैं कि वोट देने जा रहा है, पर रियल में देखा जाए तो वोट डालने के लिए कास्ट का यूज करना चाहिए। तो जब नहीं पता था तो कोई बात नहीं, अब आपने सीख लिया, तो जब भी वोट मारने के लिए, वोट डालने के लिए जाएंगे तो कास्ट द वोट करिएगा, कास्ट द वोट भी मत करिएगा, ठीक है। तो गाइस मैंने कहा था कि लास्ट में आपको एक चीज मैं बताऊंगा कि इसकी जगह आप चाहे तो कुछ और वर्ड यूज कर सकते हैं सेंस के अनुसार। देखिए तब जाकर के लिए आप चाहे तो आफ्टर दैट का यूज कर सकते हैं। जी हाँ, आफ्टर दैट, इसका भी मतलब होता है तब जाकर। किसकी जगह? देन एट लास्ट की जगह। देन एट लास्ट की जगह आप चाहे तो आफ्टर दैट का यूज करेंगे, मतलब उसके बाद। सेंस हो जाएगा तब जाकर या फिर उसके बाद ही, मैं वोट देने के बाद ही खाना खाऊंगा। तो देन एट लास्ट या आफ्टर दैट भी यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, नो डाउट गाइस। तो मैंने कहा था कि लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में जो वीडियो में बने रहते हैं उन्हें बहुत सारी बातें भी मिलती है सीखने को। बीच में से आप कभी भी वीडियो को छोड़ के ना जाइए, अगर इमरजेंसी होता है तो फिर से उसे आकर रिज्यूम करिए और देखिए। तो गाइस ये स्ट्रक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही एडवांस स्ट्रक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस शुक्रिया। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।